अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। ये हमारा टॉपिक है आज का कि स्फेरिकल मिरर की वजह से जो रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। ओके। और ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की। ओके। ऑप्टिक्स से हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसमें, और पांचवें लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था, छठे में इसको। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो लेक्चर नंबर 7 है, रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफस। ओके। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लेक्चर नंबर 8 जो होगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हुए टॉपिक को कहा तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें स्फेरिकल मिरर का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन दोनों जो है ना सब टॉपिक का पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ ही अर्ज कर देता हूँ क्योंकि नहीं पता लग जाता, बड़े से बड़ा आदमी फंस जाता है। तो रिफ्लेक्शन का हमें जो कंसेप्ट है वो मैं ऐसे बता देता हूँ कि सपोज करें मेरे पास ये क्या है, ये कोई सरफस है, मीडियम है, कोई ये सरफस है, इधर से लाइट आई और इधर वापस चली गई। ओके। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास इधर हमने एक खुद से एक ये नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया अपनी आसानी के लिए। ये इंसिडेंट एंगल हो गया हमारे पास, थीटा आई हो गया, और ये हमारे पास थीटा आर हो गया, यानी कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस के। ये एक मीडियम है, मीडियम 1 है हमारे पास, और ये मीडियम 2 है। ओके। तो जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो सेम मीडियम में ही होता है। डन हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास होता है इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल यानी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल यानी नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें हमारे पास किस में होती है, एक ही मीडियम में होती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन में हमारे पास यही है, जब ये यहाँ टकराएगी इस सरफेस के साथ तो इधर आगे जाकर ये इधर बेंड हो जाएगी। ओके। तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें हमारा इंसिडेंट एंगल ये बन रहा होता है, सॉरी, इंसिडेंट ये एंगल बन रहा होता है और रिफ्रैक्टेड एंगल इधर बन रहा होता है। तो ये दोनों, एक इंसिडेंट इस एंगल में आ गया और रिफ्रैक्टेड एंगल इस एंगल में आ गया, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके। तो अब जो सेकंड टर्म है हमारे पास है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर, हमारे पास क्या होता है। तो देखें कि सपोज करें हमारे पास ये एक क्या है, सर्कल है, ये सर्कल मेरे पास हॉलो ग्लास है, ये मेरे पास क्या है, हॉलो ग्लास है। डन हो गया, ग्लास है। जब इस ग्लास को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं तो ये वाला हिस्सा इस तरह का शो हो जाता है। ओके। और ये वाला हिस्सा इस तरह शो होने लग जाता है। ओके। तो अब इस साइड को हम कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं, कन्वेक्स साइड। ओके। जबकि इस साइड को हम कहते हैं कनकीव साइड। ओके। सिमिलरली इसको हम कन्वेक्स कहेंगे, कन्वेक्स साइड, और इसको हम कहेंगे कनकेव, कनकेव साइड। ओके। अब जब सपोज करें हमने ये वाली साइड ले ली है, ये वाली। ओके। जब इसको हम एक साइड से पॉलिश करेंगे, किसी भी सिल्वर से एल्यूमिनियम की पेंट चढ़ाएंगे, उस वक्त ये हमारे पास मिरर बनेगा। ओके। अगर हम खाली ग्लास ले लें, ग्लास को एक दो हिस्सों में डिवाइड कर दें और हम कहें कि मेरे पास ग्लास, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम एक साइड पर, सपोज कर इस साइड पर हमने पेंट कोटेड कर दी है एल्यूमिनियम की सरफेस की, तो अब ये हमारे पास जो ये होगा ना, ये बिहेव करेगा एज अ कनकेव मिरर। ओके। सिमिलरली इसी को ले लेते हैं, जब इसी को हम अंदर की साइड से कोटेड करेंगे तो अब ये बन जाएगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। डन हो गया। ये छोटी छोटी बातें इनका हमें पता होना चाहिए। तो अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि एट अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास यही है कि यानी कि ये हमारे पास स्फेरिकल। ओके। ओके। हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अब हमारे पास दो इमेजेस होते हैं। एक इमेज होती है हमारे पास, होती है रियल इमेज, एक होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। ओके। हम दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे
कि जो हमारे पास रियल इमेज कहाँ बनती है और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है। मैं इधर चलिए हम इस इधर रियल में हमारे पास कनकेव मिरर में बनती है हमारे पास रियल इमेज, जबकि जो वर्चुअल होती है कन्वेक्स मिरर में बनती है। ओके, अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इस एक्सप्लेनेशन में आ जाता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले इधर हम एक छोटी सी है ना इधर इधर ही ले लेते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये एक मिरर है, कनकेव मिरर है, इसकी बाहर वाली साइड पर हमने क्या किया हुआ है, कोटेड की हुई है, यहाँ के पेंट कोट किया हुआ है एल्यूमिनियम का या सिल्वर का। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका फोकल पॉइंट है और ये हमारे पास कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसका भी हमें पता होना चाहिए। ये देखें, जिस तरह हमने ये होलो ग्लास लिया, इसको हमने सेंटर से क्या किया, कट किया, क्या होगा ये अल्लाह खैर, ये देखें ये सेंटर से कट किया, तो ये मेरे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, यहाँ से ये रेडियस है। ओके, तो जब सेंटर और इस पॉइंट पी को हम पिन का नाम दे देते हैं, इसके दरमियान का पॉइंट होगा मेरे पास फोकल पॉइंट होगा। ओके, तो अब देखें कि सपोज कर मेरे पास बहुत सारी लाइंस हैं, रेज हैं लाइट की, इस तरह इसकी जानिब आ रही हैं, तो ये लाइट आ रही है। ओके, तो ये ऐसे इससे गुजरेगी, तो ऐसे बात है, ये ऐसे आई, इससे गुजरी और गुजर गई। ओके, सिमिलर यहाँ होंगी, ऐसे टकराएंगी, ऐसे चली जाएंगी। ओके, तो सिमिलरली एक ये रे आएगी, ये फिर इस टकरा कर ऐसे चली जाएगी। डन हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो इमेज बनेगी वो हमारे पास इमेज होगी, रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी साइड पर ले लेते, इसकी दूसरी साइड के लिए ले लेते हैं इस। ओके, ये पेंटेड हमारे पास अंदर वाली साइड पर, तो जब यहाँ से जो हमारे पास यहाँ ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास फोकल पॉइंट है, तो यहाँ से जब 1 2 3 4 ये 4 रेज है, इन्हीं ही 4 रेज को हम इधर लेते हैं। एक ये रेज होगी, एक ये रेज होगी, एक ये रे होगी हमारे पास लाइट की, एक ये रे होगी। ओके, जब ये आएगी तो ये टकरा, इसके साथ टकरा कर ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो इसका जो इमेज होगा वो इधर आ जाएगा, यानी कि बैकवर्ड साइड। ये इसके साथ टकराएगी तो ये टकराने का बाद फिर ऐसे तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इसका जो बैकवर्ड होगा इस तरह होगा। सिमिलरली ये होगा, तो ये इसका टकरा कर ऐसे चलेगा, तो ये भी इससे ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। डन हो गया। तो अब हम इसकी जो है ना मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। अच्छा, एक और बात, ये रील इमेज है, ये कन्वर्चुअल इमेज है, इसमें हमारे पास जो फोकल पॉइंट होता है पॉजिटिव होता है, या इसको हम एफ ऐसे कह सकते हैं। ओके, जबकि इसमें हमारे पास ये नेगेटिव होता है, या इसको हम एस कहते हैं। ओके, फोकल पॉइंट यहाँ की नेगेटिव है, यहाँ की इधर हमारे पास विजुअल इमेज बनी है जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव रियल इमेज बनी है जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव आया है। डन हो गया। तो अब इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, हमें 4-5 चीज़ बल्कि 6 चीज़ों का याद होना चाहिए, 6 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ओके, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब हमें इस प्रोसेस का पता लगेगा। ओके, अच्छा एक और बात बताता चलूँ इधर कि मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, ये अगर इधर हम इन 4 रेज़ की बजाय 2 रेज़ भी लेना, तो इधर हमारे पास इमेज क्रिएट हो सकती है, इधर भी इधर भी। ओके, तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं मज़ीद इसकी डेप्थ है ना, उसमें नहीं जा रहा कि हम इधर 2 रे रहेंगे, एक आएगी इसके साथ। अगर हमारे पास जो लाइट ऑफ सोर्स है, अगर उसको हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इस पर रखेंगे तो इस क्या होगा, इस पर रखेंगे तो हमारे पास इमेज कैसे बनेगी। अगर हम सेंटर कर्वेचर पर लाइट को रखेंगे तो क्या हमारे पास इमेज बनेगी, इस पर रखेंगे सेंटर से थोड़ा दूर रखेंगे तो हमारे पास क्या इमेज बनेगा, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। ओके, अब यहाँ देखें कि हमारे पास 3 केसेस हैं, 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस नंबर 1, फॉर कनकेव मिरर। 3 केसेस मिरर के लिए, कनकेव मिरर के, और 3 केसेस कन्वेक्स के लिए हैं। ओके, तो ये देखो पहला केस में हमारे पास क्या होता है कि सपोज करें हमारे पास ये क्या है, ये पेंटेड बाहर से, और ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास फोकल पॉइंट है।
और ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। ओके, यहाँ कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई चीज़ ले लें। जब यहाँ से कोई रेज ऐसे आएगी तो यहाँ से टकराएगी, तो यहाँ से टकराने के बाद ये इस फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास एक ये केस है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट से लाइट की रे को फोकल पॉइंट से, यानी कि इस फोकल पॉइंट की जो हमारे पास लाइन है, जो प्रिंसिपल एक्सिस हम कहते हैं, इसके अबव गुजारेंगे तो हमारे पास जो रे होगी वो इससे रिफ्लेक्ट होकर फोकल पॉइंट में से गुजरेगी। ओके, अब सेकंड केस देखें। सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, यही चीज़ है, हमारे पास फोकल पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। अब हम क्या करेंगे कि जब इसी ऑब्जेक्ट में से लाइट की जो रे होगी उसको हम स्ट्रेट भेजने के बजाय जब उसको हम फोकल पॉइंट की तरफ भेजेंगे, तो भेजेंगे, खुद भेजेंगे तो इससे गुजर कर इससे टकराएगी। टकराने के बाद अब यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, फ़र्क देख लें कि जब इस ऑब्जेक्ट से रे बिल्कुल स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट कुछ फासले पर, ओके, हमारे पास डी फासले पे, तो इससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट एफ से गुजरेगी, लाइट रिफ्लेक्टेड होगी। जबकि इसी ऑब्जेक्ट्स में से गुजरने वाली लाइट को एक रे जब फोकल पॉइंट की तरफ हम भेजेंगे तो वो फोकल पॉइंट गुजरने के बाद इसके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, और अब थर्ड केस देखें। ये थर्ड केस में हमारे पास क्या होता है, यही कंकेव मिरर है, यही हमारे पास फोकल पॉइंट होता है, यही हमारे पास कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से जो थर्ड रे होगी, उस थर्ड रे को सपोज कर हम सेंटर कर्वेचर की तरफ से गुजारने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ टकराने के बाद अब इसके ऑपोजिट ही यहाँ से आए तो इसके ऑपोजिट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये तीन केसेस हैं कनकेव मिरर में। अब हमारे पास फार हम बात कर लेते हैं, फार कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ओके, फार कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, एक ये केस है कि ओके, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या होगा कि देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर कर्वेचर है। जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस उपचार की जब ये फर्स्ट लाइट रे यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ओके, जो इसका जो हमारे पास होगा बैकवर्ड साइड को इस तरह होगा। ओके, हो गया। अब इस पॉइंट में इसमें देखें कि इसमें किसमें ये फोक एफ है, ये सी है, तो अब इसी ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट की जब इस रे की बजाय जब इस लाइट में से राइट इस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली जो भी लाइट होगी, लाइट में से कोई भी रे जब उसको हम खुद इस पॉइंट सी की तरफ यानी कि रिफ्लेक्ट कराने के पॉइंट एफ की तरफ, तो यहाँ से टकराएगी। टकराने के बाद वो क्या करेगी कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो यानी कि ऐसे और ये ऐसे, इसकी जानिब हमने फोकल पॉइंट एफ की जानिब हमने खुद यानी कि भेजी, तो वो चूँकि यहाँ कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद अब होना तो यही चाहिए कि यहाँ सीधी गुजर जाती, ओके, या फिर ऐसे हो जाती, लेकिन यहाँ टकराना रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अब इस केस में देखेंगे हमारे पास ये एफ है, ये हमारे पास सी है, तो इस केस में हमारे पास यही वही ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से जो थर्ड लाइट निकलेगी उसको हम सपोज करें हम सी पॉइंट की तरफ, यानी कि सी इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से टकराने के बाद अब इसके ऑपोजिट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये 6 केसेस है, इन केसेस का हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम जो ये मैंने इधर इधर ये बताया है, अब इस पर बात करते हैं कि ये फार कंकेव मिरर में हमारे पास जो क्या है, देखें इसको हम एक और डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखें फ्रेंड्स, अगरचे वीडियो लंबी हो रही है लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है इस पर। अब देखें ये केसेस हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। इन थर्ड केस में से हम तो एक ये रे ले लेते, एक ये रे ले लेते हैं। ओके, तो सपोज करें हमारे पास ये कनकेव मिरर है, तो ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास सी है। ओके, तो अब एक ये रे लेते हैं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें से एक लाइट यहाँ से गई तो यहाँ से टकराई कि फोकल पॉइंट से गुजरेगी, तो यहाँ से लॉजिक गुजर गई। अब ये सेकंड रे है, सेकंड रे को हमने कहा फोकल पॉइंट की तरफ करवाया, तो यहाँ से ऐसे होगी, तो फिर ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये देखें। ओके,
तो यहाँ हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। ओके, ये यहाँ डन हो गया। तो अब जो हमारे पास इमेज बनेगी, जो हमारे पास इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ बनेगी। जो इमेज बनेगी वो हमारे पास इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का क्या मतलब है? होगी रियल ही होगी, रियल ही होगी, लेकिन इसकी इन्वर्टेशन के उल्ट हो जाएगा। इसका जो हेड है ऊपर साइड पर, यहाँ नीचे वाली साइड पर है। ओके, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि अब इस ऑब्जेक्ट को इस पर यहाँ रखेंगे या इस पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज वो कैसे बनेगी, उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो यहाँ बनेगी। ओके हो गया। इन्वर्टर का मतलब है क्या? इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बाइक पर सफ़र कर रहे हैं या कार पर सफ़र कर रहे हैं तो पीछे एम्बुलेंस हो, तो एम्बुलेंस का हमें अपने कार के शीशे के मिरर के ज़रिए में देखें तो हमें एम्बुलेंस इसी तरह निकल दिखती है। लेकिन एक्चुअली अगर हम अपनी रियल आंखों से देखें एम्बुलेंस की स्क्रीन पर तो वहाँ इसके उल्ट लिखा होता है। ओके, ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास कनकेव मिरर का ही किस्म होता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास है कन्वेक्स मिरर में, तो इसमें देखें, इसमें भी हमें दो रे लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एफ है, ये हमारे पास सी है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट एक रे ली, ये ली, तो ये इसके साथ टकरा कर वापस चली जाएगी, तो इसका जो इमेज होगा ऐसे बन जाएगा। तो अब ये इस रे ली, तो इसको हमने फोकल पॉइंट की तरफ जहाँ खुद से जाएंगे भेजा, तो लेकिन इसके साथ रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो इसका जो ये होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगी, या हमारे पास जो इमेज बन जाएगी जो कि वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। ओके हो गया। तो ये आज का हमारे इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।